हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है काउ मिल्क। काउ मिल्क का बच्चे को कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं काउ मिल्क के, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी काउ मिल्क के बेनिफिट्स के कि क्यों बच्चे को काउ मिल्क दिया जाता है। तो काउ मिल्क में बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। कैल्शियम काउ मिल्क से बच्चे को मिल जाता है। कैल्शियम बच्चे की बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे के बोन्स के लिए, बच्चे के टीथ के लिए, बच्चे के मसल्स के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो काउ मिल्क से बच्चे को मिल जाता है। सेकेंड नंबर आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउ मिल्क में, विटामिन डी। विटामिन डी बच्चे को मिल जाता है काउ मिल्क के थ्रू, तो वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि धूप से वैसे विटामिन डी बच्चे को मिलता है, बट धूप में हम बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं रख पाते हैं क्योंकि बच्चे का रंग काला हो जाता है और वैसे भी आजकल धूप में बच्चे खेल नहीं पाते। तो विटामिन डी मिल जाता है बच्चों को काउ मिल्क से। फिर मैं बात करूँगी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी क्वांटिटी में होता है काउ मिल्क में, जो बच्चे को एनर्जी देता है और इस टाइम पे बच्चे को एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें प्रोटीन भी होता है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हुई बात बेनिफिट्स की कि काउ मिल्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें बच्चे को ये देना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि क्या न्यू बॉर्न बेबीज़ को ये हम दे सकते हैं या कौन सी एज में एक्चुअली बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो 1 साल से छोटे बच्चों को मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है और 1 साल की एज तक आपको काउ मिल्क बच्चे को नहीं देना है। काउ मिल्क बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आपको 1 साल से पहले बच्चे को सिर्फ 2 ही दूध आप दे सकते हैं। एक आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप पूरे 1 साल तक पॉसिबल है तो आप ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाएं। इससे अच्छा दूध बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकता। और नहीं तो आप कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर से ज़रूर पिलाएं। उसके बाद अगर आप ब्रेस्ट मिल्क छोड़ना चाहते हैं तो मतलब बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आप बच्चे को फॉर्मूला दे सकते हैं, बट आपको ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला के अलावा कोई भी दूध बच्चे को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस टाइम पे, क्यों जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं काउ मिल्क में, बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता और बच्चे को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो काउ मिल्क है उसको मना करते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे को काउ मिल्क आपको नहीं देना है। और सेकेंड चीज़ जो है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है आप काउ मिल्क अगर बच्चे को देते हैं। वो क्यों? क्योंकि बॉडी जो है बच्चे की आयरन एब्जॉर्ब जो करती है, तो आयरन एब्जॉर्बेंस में ये इंटरप्ट करता है उस पूरे प्रोसेस को। तो इस वजह से बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी काउ मिल्क नहीं देना है, सिर्फ आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है और आपको फॉर्मूला देना है। बट 1 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है तो बच्चे के लिए काउ मिल्क से अच्छा कोई मिल्क नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद आपको ब्रेस्ट मिल्क भी छुड़ाना होता है, बच्चे को फॉर्मूला भी छोड़ना है। तो आप जब बच्चे को दूध इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको काउ मिल्क ही करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जब आप 1 साल के बाद बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कैसे देना है? ऐसा नहीं है कि आप अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हो तो या फॉर्मूला आप बच्चे को दे रहे हो तो एकदम से वो हटा के और 1 साल का बच्चा हो गया है तो आप उसको काउ मिल्क दे दोगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एकदम से उसको बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ये उसकी बॉडी के लिए। तो आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला जो भी दे रहे हो वो आप देते रहो। जैसे बच्चा 4 से 5 बार दूध पीता है पूरे दिन में, तो आप जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला उसका कंटिन्यू कर रहे हो वो आप कंटिन्यू करते रहो। बस कुछ फीड जो है आप उसको काउ मिल्क ही दे सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल आप 1 फीड दे दो, बाद में उसको 2 फीड कर दो और बाद में धीरे धीरे जब बच्चा ये डाइजेस्ट करने लग जाएगा दूध को, तो आप पूरे तरीके से उसको काउ मिल्क पे ला सकते हो। और काउ मिल्क के लिए मैं एक सजेशन आपको ये भी दूंगी, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो भी कंसिस्टेंसी में बहुत पतला रहता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है और फॉर्मूला की भी बच्चे को आदत हो चुकी होती है। तो जब आप काउ मिल्क दे रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा मिला लो, एज इट इज़ काउ मिल्क का बच्चे को मत दो।
थोड़ा सा पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, वो दूध बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ईजी होगा। और जैसे जैसे वो पानी वाला दूध बच्चा डाइजेस्ट करना सीख जाएगा, तो धीरे धीरे आप कम पानी और ज़्यादा दूध करके उसको देना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में जैसे आप 50-50 का रेशियो रख लो, 50% वाटर और 50% दूध। अगर बच्चे ने वो डाइजेस्ट कर लिया है, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे उसकी फीड बढ़ाओगे, तो फीड की क्वांटिटी भी बढ़ा दो। आप बाद में 25% वाटर और 75% मिल्क कर सकते हो। तो इस तरीके से बैलेंस करके आप दूध बच्चे को दे सकते हो। बट डायरेक्टली एक तो एकदम से आपको दूध बाकी फॉर्मूला या ब्रेस्ट फीड छुड़ा के सिर्फ काउ मिल्क नहीं देना है। और जब आप काउ मिल्क दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर मिक्स कर लें। कई लोग सजेशन देते हैं कि आप फॉर्मूला मिक्स कर लो काउ मिल्क में, या फिर आप ब्रेस्ट फीड जो है ब्रेस्ट मिल्क भी आप मिक्स कर सकते हो काउ मिल्क में। ये सजेशन मैं आपको नहीं दूंगी, ऐसा आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आप पानी मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला उसमें मिक्स ना करें। तो ये तो बात हुई किस तरीके से देना है। और 1 साल के बाद जब आप बच्चे को दूध दे रहे हो, काउ मिल्क जब आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि इस टाइम पे आप उसका बॉटल भी छुड़ाने का अभी सब प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप सिपी कप से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिलहाल कटोरी चम्मच से या गिलास से, या छोटा सा गिलास उसके लिए ले सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, अभी 1 साल में आप उसका ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला छुड़वा रहे हो, फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा उसका बॉटल भी आपको छुड़वाना है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, वो चीज़ें छुड़वानी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो 1 साल के बाद आप कोशिश करो कि आप बॉटल भी बच्चे का छुड़वाने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और जब आप काउ मिल्क उसको दे रहे हो, तो कुछ सिपी कप्स आप आते हैं, आप वो मंगवा लो, उससे भी बच्चा बड़ा ईजिली दूध पी लेता है। तो आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा, काउ मिल्क आप जब भी बच्चे को दो, तो खाना खाने से 1 घंटे पहले एटलीस्ट आप दो उसको, क्योंकि एक तो वो दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और बाद में बच्चा खाना अच्छे से खा पाएगा। या फिर लंच या डिनर टाइम पे अगर आप उसको दूध देते हो, तो बच्चा सिर्फ दूध ही पी पाएगा, खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, या खाना ठीक से खा पाएगा तो दूध ठीक से नहीं पी पाएगा। और वो बॉडी में उसको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि दूध और खाना जब एक साथ बॉडी में जाता है तो न्यूट्रिशन का बड़ा इम्बैलेंस सा हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि जब खाना खा रहा है बच्चा, तो उससे 1 घंटा पहले आप दूध दे दो बच्चे को। और कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि लंच और डिनर की जगह पे आप दूध दे दो, मतलब लंच और डिनर का ऑल्टरनेट आपको उसको नहीं बनाना है। दूध को दूध की जगह पे रखें, मतलब दूध को आप सिर्फ ड्रिंक्स की जगह पे रखें, और बच्चे का लंच और डिनर बराबर आप देते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे को आपको फुल फैट मिल्क देना है या लो फैट मिल्क देना है। इसमें भी पेरेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि काउ मिल्क में भी वैरायटी होती है, तो एक्चुअली आपको बच्चे को दूध देना कौन सा है। तो 2 साल की एज तक, मतलब अपने 1 साल पूरा होने पे उसको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किया है, तो जब तक वो 2 साल कंप्लीट करता है तब आपको बिल्कुल उसको फुल फैट मिल्क ही देना है। आप ये आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर बेबी आपका ओवरवेट हो रहा है तो आप लो फैट मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 2 साल की एज के बाद आप लो फैट मिल्क दे सकते हैं। वैसे बच्चों को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों को फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप फुल फैट मिल्क ही बच्चे को दें जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि बच्चा ओवरवेट हो रहा है या बच्चे को ऐसा वेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो बच्चे के लिए फुल फैट मिल्क ही अच्छा है। बस उस केस में कि अगर बच्चा ओवर वेट हो रहा है, तो फिर आप लो फैट मिल्क उसको दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं बच्चे को एलर्जी की। कई बार ये क्या होता है कि काउ मिल्क से कुछ बच्चों को एलर्जी या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आप बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 1 साल पूरा होते तक आप उसको सारा सॉलिड्स और सारे ड्रिंक्स जो भी आप देते हो, आप सब उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हो। तो अब आप उसको काउ मिल्क दे रहे हो, तो काउ मिल्क देने के बाद अगर उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि काउ मिल्क के साथ में आप कोई नया फूड इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि जब आप काउ मिल्क दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। साथ ही अगर आप कोई नया खाना या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि रिएक्शन किस वजह से है। तो जब आप काउ मिल्क दे रहे हो, तो सिर्फ उस 1 साल तक बच्चा जो भी सॉलिड्स या जो भी खाता आ रहा है, जो भी लेता आ रहा है, जो उसकी बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको सिर्फ वही खाना देना है। काउ मिल्क साथ में देना है। 2 से 3 दिन तक उसकी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बच्चे को पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की बॉडी पे कोई रैश, कोई दाने, उसको वॉमिटिंग, मतलब कोई भी सिम्टम बच्चे के साथ हो सकता है।
मैक्सिमम बच्चे इसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट कुछ बच्चों के केस में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको ये ज़रूर देखना है 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक, कि बच्चे को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फिर उसको फॉर्मूला नहीं देते जाना है, उसको आपको दूसरे दूध पे लेके जाना पड़ेगा और वो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है कि अब आपको काउ मिल्क अगर बच्चे को नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो आपको आगे क्या करना है। तो ये बात होगी एलर्जी की। अब क्या होता है कि जब बच्चा फॉर्मूला ले रहा है और ब्रेस्ट फीड ले रहा है और आप काउ मिल्क उसको दोगे, तो काउ मिल्क कई बार बच्चा नहीं पी पाता या उसको नहीं अच्छा लगता, तो आप क्या करोगे कि बच्चा काउ मिल्क पी ले, क्योंकि काउ मिल्क बच्चे को पिलाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चे की बॉडी में वो जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको कोई एलर्जी नहीं है, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे का दूध पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली काउ मिल्क। तो आप क्या करो, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सिपी कप्स उसको इंट्रोड्यूस करो। वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि बच्चे के लिए अच्छे से कोई सिपी कप्स मंगवा लो। उसको जो भी कार्टून या जो भी कुछ पसंद है उससे रिलेटेड कोई सिपी कप्स आप मंगवाओ, उसमें उसको दूध पिलाओ, दूध बच्चा पी लेगा सिपी कप्स की वजह से। अब उसको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चों को गुनगुना दूध अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को रूम टेम्परेचर पे दूध अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा टेम्परेचर देख लो कि बच्चे को किस तरीके का दूध अच्छा लग रहा है, तो आप उस हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। फिर आप दूध में कुछ मिक्सअप बना सकते हो। आपको शेक्स नहीं बनाने, आपको शुगर ऐड नहीं करना। सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि दूध में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर आप मिला सकते हो। वो बच्चे की बॉडी के लिए वैसे भी अच्छा है और वो दूध के टेस्ट को भी थोड़ा सा बेटर कर देगा। बट इसके अलावा आप शुगर ऐड ना करें। आप जो भी ड्रिंक्स आती है लाइक चॉकलेट पाउडर्स एंड ऑल, इस तरीके से आपको वो बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको बिल्कुल प्लेन दूध बच्चे को देना है, बस ड्राई फ्रूट पाउडर आप ऐड करके दे सकते हो। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे बच्चा दूध पी ले। और कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स आप फॉलो करते रहो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बच्चे को एलर्जी नहीं है तो बच्चे को काउ मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे को काउ मिल्क पिलाएं। 1 साल के बाद पिलाएं, 1 साल से पहले बिल्कुल ना पिलाएं। तो आई होप ये काउ मिल्क से रिलेटेड पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।